रेस 3, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी का दुश्मन और फाइनली टाइगर 3। मतलब सलमान खान की इन फिल्मों के बाद सलमान खान की सिकंदर जब अनाउंस हुई तो सलमान खान और उनके फैंस ने कहा कि ईब होगी पार्टी, क्योंकि ये सलमान खान की टाइगर 3 के बाद अब तक की सबसे बिग बजट फिल्मों में से एक है, जहां सिकंदर का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है। और आमिर को गजनी देने वाले इस फिल्म के डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ने पिंकी प्रॉमिस करके कहा था कि इसमें वो सलमान खान को एक नेवर सीन अवतार में दिखाने वाले। सब कुछ सही चल रहा था। सिकंदर के एक नॉर्मल से टीजर पर 54 मिलियन व्यूज ये बताने के लिए काफी था कि भाई फिल्म की तगड़ी वाली हाइप मार्केट में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सिकंदर को लेकर ऐसी बातें सामने आई है कि अरे ये तो थलापति विजय की एक फिल्म की रीमेक है। अब जिसने ये बात फैलाई उसने इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस दिए कि मैं भी एक पल के लिए कन्विंस्ड हो गया। इवन कुछ यूट्यूबर्स को तो 50,000 तक ऑफर किए जा रहे हैं तो स्प्रेड अननेसेसरी हेट अगेंस्ट सिकंदर। माना कि ये रूमर है, लेकिन कैसे इससे फिल्म के बिजनेस पर बहुत बड़ा वाला नुकसान हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। ये खुरापात किसके दिमाग में आया और क्यों इसे थलापति की फिल्म से जोड़कर देखा जा रहा है? आपको जानकर ये शौक लगेगा कि ये हेट 1-2 दिन से नहीं बल्कि जुलाई 2024 से चल रहा है। सबसे पहले ये रूमर किसने फैलाई वो जानकर आपको इस कंट्रोवर्सी ये हेट का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। और वैसे भी आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि तूने अल्लू अर्जुन के अरेस्ट होने पर वीडियो बनाकर काफी सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन सलमान के केस में तू बनाने से रहा। 2025 की सबसे मच एंटिसिपेटेड फिल्मों में से सिकंदर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के काफी सारे रीजंस भी है। पहले ईद की रिलीज, दूसरी सलमान को उसी मास हीरो के अवतार में लाना जिसके लिए ऑडियंस टू बी प्रिसाइज सलमान के फैंस थिएटर जाते। तो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, सिकंदर इज एक्चुअली अ रीमेक, सेकंड, हाउ द कंट्रोवर्सी स्टार्टेड एंड थर्ड, इट्स इंपैक्ट ऑन कलेक्शन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसे थलापति की फिल्म की रीमेक क्यों बताया जा रहा है। तो फिल्म के आने में अभी 3 महीने बाकी है। फिल्म का टीजर भी आ चुका है, लेकिन अभी से इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी एंड हेट स्टार्ट हो चुकी है और इसे थलापति की फिल्म सरकार की रीमेक बताया जा रहा है। और इसके स्ट्रॉन्ग रीजन भी दिए गए हैं कि यह थलापति की फिल्म सरकार की ही रीमेक है। सबसे पहला रीजन ये दिया जा रहा है कि थलापति की सरकार को भी AR मुरुगदॉस ने बनाया था और सिकंदर के भी डायरेक्टर AR मुरुगदॉस ही है। सेकंड ये है कि सिकंदर का प्लॉट एक अमीर बाप के NRI बेटे का होने वाला है जो इंडिया आता है और उसके बाद ही उसके पंगे वगैरह होते हैं और कुछ सिमिलर प्लॉट सरकार का भी होता है। थर्ड ये है कि सरकार का विलन भी एक बुढ़ा था जो बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने हीरो पर अटैक करता है। और सिकंदर में भी अपने कटप्पा यानी सत्यराज को कास्ट किया गया है जो कि एक एजेड एक्टर है। मैं कन्विंस्ड हो गया था क्योंकि भाई प्रशांत नील की सालार उनकी ही फिल्म उग्रम की रीमेक या फिर मॉडिफाइड वर्जन थी और अभी रिसेंटली आई बेबी जॉन एटली कुमार की फिल्म थेरी की रीमेक थी। लेकिन फिर मुझे याद आई कि थोड़ा खुद का दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए और थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे बॉलीवुड हंगामा जैसी एक रिलायबल न्यूज सोर्स की इंस्टा की पोस्ट मिली जहां उन्होंने सिकंदर का कोर प्लॉट मेंशन किया था एंड दे मेंशन्ड कि बॉलीवुड हंगामा हैज एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन ऑन द कोर प्लॉट ऑफ सिकंदर और रिलायबल सोर्सेज इन्फॉर्म अस दैट सलमान खान विल टेक ऑन अ मेगा सोशल रैकेट इन द फिल्म। सिकंदर स्टैंड्स फॉर पावर एंड सलमान खान विल शो कंप्लीट पावर इन टेकिंग डाउन अ मेजर नेक्सस एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। मतलब फिर से सलमान इस फिल्म में गरीबों के मसीहा टाइप वाले लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर में उस टाइम की बात है जब मुंबई को बंबई कहा जाता था, जब बॉम्बे पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ही गैंगस्टर्स के अड्डे हुआ करते थे। लेकिन तभी कहीं से एक बंदा आता है और बॉम्बे पर अपना हक जमाता है। सुना है कि बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर। एक सिकंदर तब हुआ था जिसने पूरी दुनिया जीतने का इरादा किया था, लेकिन वो कामयाब। लेकिन अब एक और सिकंदर जो दुनिया को जीत कर दिखाएगा। मेरा बस एक सपना। ये गड़बड़ है बाबा। और तेलुगु 1-3 वालों ने तो ये कंफर्म कर दिया कि ये फिल्म कोई रीमेक नहीं होने वाली। ये सब जानबूझकर हेट फैलाने के लिए किया गया है। इसकी मौका भोला चेहरा। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं कि ये हेटरेड एंड नूबर स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखो, आज भले ही काफी सारे ट्विटर अकाउंट जानबूझकर सिकंदर को हेट दे रहे हो, इस फिल्म को थलापति की फिल्म सरकार की रीमेक बता रहे हो, लेकिन सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट करने वाला मुंडा कुकुर कमाल दा कोई और नहीं, वो है मिस्टर KRK। मेरा मतलब कुकुर कमाल खान। KRK ने ऐसे लगभग 6 महीने पहले 23 जुलाई 2024 को एक पोस्ट डाला था। सल्लू फिल्म सिकंदर इज अ रीमेक ऑफ साउथ फिल्म सरकार। इट्स अवेलेबल ऑन OTT इन हिंदी। वॉच इट टुडे बिकॉज इट विल बी रिमूव्ड सून। KRK को इस पर खूब हेट भी मिला, लेकिन उसे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और इसके बाद ही जाकर के सारी चीजें स्टार्ट हुई। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसी ही निगेटिविटी पहले थलापति 69 को लेकर भी फैलाई गई थी, जहाँ इस फिल्म को नंदमुरी बालाकृष्णन की फिल्म भगवंत केसरी का रीमेक बताया जा रहा था। लेकिन बाद में जाकर चीजें क्लियर हुई कि ये कोई रीमेक नहीं बल्कि एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पे आने वाली फिल्म है।
चलो माना कि ये सब कुछ रूमर है, लेकिन इस रूमर से ही फिल्म के बिजनेस पर तगड़ा नुकसान भी होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो 28 दिसंबर को जब सिकंदर का टीजर आया तो ये मामला तब गरमाया जब FF न्यूज बोल के एक यूट्यूबर को सिकंदर के अगेंस्ट हेट एंड स्प्रेड फैलाने के लिए किसी अननोन ईमेल से मेल आया जहां उन्हें 50,000 तक ऑफर किए गए। अब उन्हें सच में कोई मेल आया था या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस तरह की रूमर्स स्प्रेड करने से फिल्म को काफी तगड़ा नुकसान जरूर होता है। देखो रूमर्स की खासियत ये होती है कि वो वाइल्ड फायर की तरफ फैलती है। मैंने खुद नोटिस किया है कि जब किसी फिल्म पर 2-4 लोग चर्चा कर रहे होते हैं और उनमें से बीच में कोई अगर कह देता है कि अरे ये तो इस फिल्म के रीमेक है, तो उस फिल्म को देखने के प्लान पर वही ब्रेक लग जाता है। और एक बार अगर रीमेक की न्यूज फैल गई तो मेजोरिटी ऑडियंस इतनी ज्यादा अप टू डेट रहती नहीं कि उसे सच्चाई का पता आगे जाकर चल सके। वो यही मान के फिल्म देखने नहीं जाती कि अरे ये तो रीमेक फिल्म है, जिसकी वजह से फिल्म के ओपनिंग डे के कलेक्शन पर भी असर पड़ता है। और अगर ओपनिंग डे का कलेक्शन ही घटिया होता है तो फिल्म को लेकर हाइप मर जाती है। आज मार्केट में सिचुएशन ऐसा है कि पब्लिक बिना मतलब के इंश्योरेंस ले ले, अरे जरूरत ना होते हुए भी क्रेडिट कार्ड भी खरीद ले, लेकिन रीमेक का नाम सुनते ही फिर कोई सवाल जवाब नहीं होता। लोग इस फिल्म पर कोई बात ही नहीं करते। और बॉलीवुड वैसे ही बदनाम है रीमेक करने में, इसलिए हिट, निकम्मा, विक्रम बेदा, बच्चन पांडे, लाल सिंह चड्ढा, थैंक गॉड, मिली शहजादा, सेल्फी, भूला, गुमराह, किसी का भाई किसी का दुश्मन, बैड बॉय, छत्रपति, फर्रे, सरफिला, खेल खेल में बेबी जॉन, ये सब के सब रीमेक्स थे। खेल खेल में बेबी जॉन, इन रीमेक्स को देखने के लिए तो कुकुर भी मुकुर गए थे। और इसीलिए इस तरह की न्यूज से सिकंदर के बिजनेस पर काफी असर पड़ सकता। एक सिकंदर तब हुआ था जिसने पूरी दुनिया जीतने का इरादा किया था, लेकिन वो कामयाब। लेकिन अब एक और सिकंदर जो दुनिया को जीत कर दिखाएगा। मेरा बस एक ही सपना, ये पूरी दुनिया मेरे हाथों में होनी चाहिए। उस व्हील के बदले मुझे ये हार चाहिए। ये हार मोहम्मद शेख के कैसल में दुनिया की सबसे हाई टेक सिक्योरिटी के अंडर में रखा हुआ है सकता है। और अगर आप भी सलमान खान के फैन हो तो कमेंट में हैशटैग सिकंदर ब्लॉकबस्टर जरूर। सिकंदर के भाग्य में ही लिखा है पूरी दुनिया पे राज करना। से स्पैम करना और सिकंदर रीमेक चिल्लाने वालों के मुंह पे फेंक कर मारो ये वीडियो। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।